तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड and this episode I will tell you something more about the लाइन के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर आ रहा है? यस। चलो, तो था पहले एपिसोड में जो हमने पढ़ाया था, इसके पहले इसको मिटा देते हैं। ये एपिसोड नंबर 4 था। और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 5 में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर टू लाइंस हैं, तो वो लाइंस एक दूसरे से कितना एंगल बनाती हैं, और कह सकते हैं कि उन लाइंस के बीच में एंगल, टू लाइंस के बीच में एंगल, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, इनके बीच का एंगल ये लाइन थीटा, उनके बीच का एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहली लाइन का देखो, एक चीज़ तुमको बता दें कि डायरेक्शन और मतलब जैसे, चलो अभी बता ही रहे हैं। जैसे L1 लाइन ले लिया, L1 लाइन, और हमसे किसी ने बोला कि L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो जो हैं वो B1, B2, B3 हैं। बुक्स में अक्सर A लिखा रहता है तो हम A लिख लेते हैं, नहीं तो आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा। A1, A2, A3 हैं। किसी ने हमसे बोला कि जो ये लाइन है L1, इसके डायरेक्शन रेशियोज वो A1, A2, A3 हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उस लाइन की जो डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होगा हमारा, वो होगा A1i प्लस A2j प्लस A3k। ये L1 लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के डायरेक्शन, L1 लाइन के डायरेक्शन को, या कह सकते हैं डायरेक्शन की ओर रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है। एक्चुअल डायरेक्शन जो होती है वो ए कैप होगी, और वो होगी ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ये डायरेक्शन है, ये एक्चुअल मतलब ये डायरेक्शन है, याद रखना। ये डायरेक्शन जो केवल डायरेक्शन बताती है, चूँकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो प्योर डायरेक्शन बताता है। और जो जैसे जो ये ए वेक्टर लिखा था, जो डायरेक्शन रेशियोज अगर हमको दिए होते हैं तो हम उस के अलोंग जो वेक्टर निकालते हैं, जैसे ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ A1, A2, A3, तो जो वेक्टर बनेगा A1i, A2j, A3k, वो डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर बताएगा, यानी इस चीज़ में डायरेक्शन तो है ही है, साथ में कुछ मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शनल वेक्टर कह सकते हो, डायरेक्शनल वेक्टर, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज द ए कैप, मीन्स द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर मीन्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर अलग बात है, और डायरेक्शन अलग बात है। डायरेक्शन की बात करेंगे, प्योर डायरेक्शन की बात, तो मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, उसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा। तो ए कैप जो है वो प्योर डायरेक्शन बताता है, लेकिन ए वेक्टर जो है वो डायरेक्शनल वेक्टर है, मतलब उस वेक्टर के
उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग कोई वेक्टर। तो अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन के पता होते हैं तो उस लाइन के मतलब उस लाइन के डायरेक्शन के अलॉन्ग ये हमको वेक्टर एक मिल जाता है जिसको बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर। जो डायरेक्शन के अलॉन्ग वेक्टर है इसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन जब कोई हमसे बोले प्योर वेक्टर तो प्योर वेक्टर दिस है। तो डायरेक्शनल वेक्टर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। और सिमिलरली अगर हमारी एक लाइन दूसरी L2 है और उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, हमको मान लो दे रखा है डायरेक्शन रेशियोज, और वो है आपके A1 A2 A3 कर दिया, इसके मान लो B1 B2 B3, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। मतलब उस लाइन की जिस ओर डायरेक्शन है उस ओर कोई डायरेक्शन वेक्टर हम लिख सकते हैं डायरेक्शनल वेक्टर। वो क्या होगा? वो होगा मान लो B वेक्टर, तो B वेक्टर वेक्टर में ही आएगा। वो इन डायरेक्शन रेशियोज को अगर IJ के टर्म में लिखो तो वो मिल जाएगा। और उस लाइन का एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा, ओनली डायरेक्शन, वो होगा B कैप, वो होगा ये मीन्स B1I प्लस B2J प्लस B3K अपान B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ये एक्चुअल डायरेक्शन है। ये केवल डायरेक्शन है और कुछ नहीं है। यूनिट वेक्टर B के लॉन्ग जो है वो एक्चुअल डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर हमको पता होते हैं तो हम जो वेक्टर बनाते हैं उन डायरेक्शन रेशियोज से वो बताते हैं कि उस वेक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग एक कोई वेक्टर, मतलब डायरेक्शनल वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियोज से हम कोई अगर वेक्टर बनाएंगे तो उसमें उस वेक्टर की डायरेक्शन शामिल होगी और कुछ मैग्नीट्यूड भी शामिल हो सकता है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे प्योर डायरेक्शन बताओ तो हम उस डायरेक्शनल वेक्टर से जो वेक्टर बनेगा, डायरेक्शन रेशियोज से जो डायरेक्शनल वेक्टर बनेगा, उस डायरेक्शनल वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारी प्योर डायरेक्शन आएगी। अब मान लो उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो वेक्टर A का मॉड वेक्टर B का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो हमको अगर डायरेक्शन रेशियोज पता हैं तो हमने उसकी एक जनरल डायरेक्शन निकाल ली, ये वाली। ये एक तरह से उनके डायरेक्शनल वेक्टर हैं, तो मतलब डायरेक्शन जनरल डायरेक्शन आप कह सकते